हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 2। मतलब कि हमारा यूनिट चल रहा था पाइथागोरस थ्योरम, उसका आज हम प्रॉब्लम सेट 2 करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव्स गिवन, देयर आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से कोई एक करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करना। देखो पहले इसमें क्या बोला है, फाइंड आउट आउट ऑफ दिस फॉलोइंग विच इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है इनमें से? तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, बड़े नंबर का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। फिर ये दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर करो, 1 और 5 का। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 5 का 25 होता है। ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का हो गया 25, 25 प्लस 1 26। अब ये दोनों नंबर्स इक्वल है क्या, 100 और 26? नहीं, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं रहेगा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, बी 3 4 5। इसमें 5 नंबर बड़ा है, 5 का स्क्वायर करो, ये होता है 25, और ये 3 और 4 का भी स्क्वायर करो, इनको ऐड करना है। दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर को सम करना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और दोनों का एडिशन 25। देखो ये भी 25 और ये भी 25 इक्वल आ गया। मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर अगर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आ रहा है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस? बहुत आसान है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे ABC जैसे कि, और यहाँ पे ऐसे बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल। मतलब ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ऐसे दिया है। तो मुझे बताइए, आप लोग ऐसे तो पता है सबको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये AC का स्क्वायर। करेक्ट। अभी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की एडिशन कितना है 169, तो यहाँ पे 169 पुट कर दो। और AC जो है हाइपोटेनस है आपकी, हाइपोटेनस, तो AC की वैल्यू कितनी मिलेंगी फिर, AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में चली जाएंगी 169, कितना हो जाएगा 13। तो AC इज इक्वल्स टू 13। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्योंकि हाइपोटेनस की लेंथ पूछी थी, तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, जो भी होगा सेंटीमीटर मीटर यूनिट कोई भी, तो उस हिसाब से। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके नीचे थर्ड वाला MCQ करते हैं हम सॉल्व। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ऐसे पूछा है इसने फिर से। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछा है 15 अगस्त 2017, 15 8 17। अब इसमें देखो 17 का स्क्वायर करो, 17 जो है बड़ा नंबर 289, और फिर करना है 8 और 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 22 और 4 28, आ गया 289। तो पहली ही डेट जो रहेंगी वो करेक्ट है आंसर, 15 अगस्त 2017, पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट फोर्थ देखो, इफ ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। ABC साइड दिया है, एंगल A की जो साइड है अपोजिट वो स्मॉल a से डिनोट करते हैं हम, और B की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल b से, और C की अपोजिट साइड स्मॉल c से डिनोट करते हैं एंगल C की। देखो तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमें कि ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। मतलब एक काम करो, थोड़ा सा गलत बनाया हमने, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी है, हाइपोटेनस ये लेना पड़ेगा ना C, स्मॉल c। तो C का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये इस तरीके से, तो स्मॉल c रहेगा। और ये क्या रहेगा, एक साइड A रहेंगी एक साइड B रहेंगी इस टाइप में। तो मुझे बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा फिर, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, सीधी बात है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो कन्वर्स अगर लिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो कुछ एक साइड का स्क्वायर आ रहा है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इज डायगोनल इज 10√2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या बोला है इसने, डायगोनल दिया है। डायगोनल अगर दिया है
तो फिर हम क्या करेंगे, साइड निकाल सकते हैं, साइड। अब कैसे निकालेंगे आप लोग साइड, देखो एक तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर जैसे स्क्वायर हमने निकाल लिया, 10√2 दिया है। ये कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों, ये तो साइड सेम ही रहेंगे ना, एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर। एक मिनट, ये क्लियर दिखाई नहीं देगा, रुको। देखो साइड कैसे निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर सिंपल में बताता हूँ मैं, कि डायगोनल जो है ना उसका हाफ करना है, 1/2 इंटू डायगोनल। यस, तो 1/2 इंटू डायगोनल, डायगोनल क्या है यहाँ पे, डायगोनल है 10√2, ये है डायगोनल। ओके, फिर सॉरी 1/√2 इंटू 1/2 लिखा मैंने, 1/√2 इंटू डायगोनल। ठीक है, तो 1/√2, √2 क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे ये √2 लिखा मैंने, दिस √2 गेट कैंसिल, कितना आया फिर साइड, 10 सेंटीमीटर। अगर साइड ऑफ अ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर आपको सबको पता है कि क्या होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू, अब साइड कितनी आई 10 सेंटीमीटर, 10 डाल दो, 10 4 दा 40, तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद नंबर 6, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे, अल्टीट्यूड यहाँ पे डाला हाइपोटेनस पर, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे ए डी और ये डी सी हाइपोटेनस को, और लेंथ कैसे है, एक की 4 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर, ऐसे लेंथ में। ठीक है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड पूछा है, अल्टीट्यूड कौन सा यहाँ पे बी डी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डाला है। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कैसे होता है, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर शॉर्टकट मार सकते हो आप, मतलब एक स्टेप कम करके, बी डी इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है ना, यस, क्या होता है, ये देखो बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वेट यार, हाँ, ये ए डी इंटू क्या आएगा डी सी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, वो पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, ए डी इंटू डी सी। अब ए डी और इंटू डी सी, ए डी की वैल्यू 4 है, डी सी की वैल्यू 9 है, 9 4 दा 36, रूट ऑफ 36, तो रूट ऑफ 36 कितना होता है बताइए आप लोग, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 सेंटीमीटर आएगा अल्टीट्यूड। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू कितनी रहेंगी, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 7th, the height and base of a right angle triangle are 24 and 18, find the length of hypotenuse। सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट, देखो ये जो नीचे वाला होता है वो बेस है, ये BC जो रहेगा वो बेस है, और हाइट क्या रहेंगी, ये हाइट है, AB जो हाइट है। आपको AC निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर करो। अब हाइट कितना है इसका 24, तो 24 का आएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद BC कितना है 18, 18 का स्क्वायर करो, इनके स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 18 का होता है 324, ऐड किया तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 और 4 10, एक कैरी 7 और एक 8 तो 10, और एक कैरी 5 और 3 8 1 9, 900। अब 900 आ रहा है आपका, लेकिन उसको स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, आपको AC चाहिए हाइपोटेनस की लेंथ, तो रूट ऑफ 900 कितना होता है 30, तो ये मिलेगा हमें AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद 8 नंबर, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। तो आपको A एंगल का मेजर निकालना है, ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसमें देखो सबसे बड़ी साइड देखो कौन सी है, AC 12, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमें पता चल चुकी है AC है 12 सेंटीमीटर, BC कितना है यहाँ पे, BC ये है 6 सेंटीमीटर, BC है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और बचा हुआ जो अपना AB है वो 6√3, यहाँ पे जो बचा है 6√3। ओके, अब सिंपल सी चीज़ है, एक बताऊँ मैं, ये 90 डिग्री बनेगा, हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल B पूछा है कि यहाँ पे नहीं, एंगल A पूछा है, एंगल A जो है यहाँ पे बनेगा, तो ये 6 और ये 12,
तो 6 और 12 का जो है ना आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा। BC अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, BC अपॉन AC। यस, BC है 6, क्योंकि आपको एंगल ए चाहिए तो एंगल ए की अपोजिट साइड देखना पड़ता है BC। तो BC अपॉन AC करो 6/12, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC इक्वल्स टू 6 1 6 6 2 12। तो BC इज इक्वल्स तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू AC। अब AC है हाइपोटेनस, और आपको पता है फिर अगर ऐसा रहता है तो कन्वर्ट्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम लगाओ, जहाँ पे 1/2 आता है तो समझ जाना ये BC का अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल ए कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो देखो BC साइड 6 है, उसका अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 60, सॉरी एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मैंने 60 कैसे बोल दिया, 30। एंगल ए जो है 1/2, जैसे कि 1/2 इंटू हाइपोटेनस होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ आ रहा है, मतलब 30 डिग्री एंगल उसका अपोजिट एंगल। और एंगल सी कितना रहेगा, 60, और एंगल बी तो पता ही है 90 डिग्री। तो तीनों एंगल मैंने बता दी है। तो आया क्वेश्चन समझ में, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होंगी किसी को। ओके, चलो आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट, थोड़ा ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। इतना हो गया, समझ में आया? MCQ वाला पार्ट सबको समझ में आया? अरे बोलो भाई, ये MCQ करेक्ट है ना? अगर आप नेक्स्ट लेक्चर चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिए। और आपको समझ में आ रहा है इसी मेथड से पढ़ाना है या फिर कोई दूसरे मेथड से पढ़ाओ, मतलब कि वाइट बोर्ड पे लेक्चर चाहिए या फिर इसी पे स्क्रीन पे। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड 2A। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको निकालना पड़ेगा एक। क्या हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है? यस, रुको थोड़ा सा, तो हम निकाल लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलैटरल। अब इसकी साइड कितना दिया है, ट्वाइस है, और एक परपेंडिकुलर भी डाला है इन्होंने, परपेंडिकुलर भी डाला है यहाँ पे। अरे यार, हाँ तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है यहाँ पे। ट्रायंगल ले लेते हम ABC। आपको साइड निकालने हैं, साइड आई थिंक दिया है ट्वाइस ए, ट्वाइस ए, ट्वाइस ए, ऐसा साइड दिया है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको शायद हाइट निकालना है, मतलब कि ये जो AP दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये पूरा परपेंडिकुलर, तो उसकी लेंथ निकालना है आपको। तो देखो BP और PC भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो बराबर से। कहाँ गया, हाँ ये देखो क्या बोला गया है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके साइड ट्वाइस है, तो कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और ये जो AP दिख रहा है ना, सेगमेंट AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, वो सीधा सीधा, मतलब कि ये इक्वल हो जाता है BP इज इक्वल टू PC। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेगमेंट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। और आपको एक चीज पता है, ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल लिखा तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, तीनों साइड इक्वल होते हैं। और क्या होता है उनका जो दिया हुआ वैल्यू है वो ट्वाइस है। इतना हो गया क्लियर? अब एंगल देखो, AP अगर परपेंडिकुलर है BC को, तो ऑटोमेटिकली एंगल APC कितना हुआ, 90 डिग्री। यस, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये हो जाएगा। तो BP और PC इक्वल हो जाएगा, और हाफ ऑफ BC मतलब कि ट्वाइस है, 2 2 कैंसल, तो BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू A, मतलब कि यहाँ तक के PC भी A होगा और BP भी A ही होगा। तो ये वैल्यू मिल गई। अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है, इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC एंगल P 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
AC का स्क्वायर करेंगे, बाद में इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब आप थोड़ा देखो, AC की वैल्यू हमारे पास है ट्वाइस है, तो ट्वाइस A का स्क्वायर आएगा। AP हमारे पास नहीं है, वो तो हाइट है, निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल। PC कितना है, A है, A का स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4A स्क्वायर, इधर AP स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा A स्क्वायर। थोड़ा और नीचे देखो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इधर गया LHS में तो माइनस बना, और AP स्क्वायर 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर। बस आ जाएगा आपका आंसर। स्क्वायर रूट ले लो, AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3A स्क्वायर, रूट 3 आ जाएगा, A स्क्वायर बाहर निकलने के बाद A, तो AP आ गया 3 रूट 3A। देयरफॉर हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रूट 3A। आया समझ में, कितना है, रूट 3A। नेक्स्ट है डू द साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। सिंपल है, कन्वर्स पाइथागोरस लगा लो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस समझ में आएगा। 25 बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर करो, सीधी सीधी बात है, मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625, इसको दे दो इक्वेशन 1। फिर उसके बाद क्या करो आप लोग, ये छोटे के स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो इनका सम करो। 7 का होता है 49 स्क्वायर और इसका 576, टोटल मिला के 625। फिर से ये हो गया 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कर दो, इक्वल आ रहे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हो गया। बड़े साइड का स्क्वायर अगर दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स तो आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रायंगल दिस साइड फॉर्म राइट एंगल। यस, तो ये राइट एंगल लिख लेना, एक मिनट इधर बताओ, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, साइड्स फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये लिख लिया, आया समझ में, चलो ठीक है, यहाँ तक के क्लियर होगा। चलिए, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और पहले भी ये लेक्चर्स अपलोडेड हुए हैं सिमिलैरिटी यूनिट के और पाइथागोरस थ्योरम के एक प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन भी अपलोडेड है, और पूरा सिलेबस पिछले साल अपलोड किया था मैंने, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो और शेयर ज़रूर कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को पता चलेगा चैनल के बारे में।